वहाँ नीचे जो पैर के निशान दिखाई दे रहे हैं, ये बच्चे दूर दुर्गम अपने गांवों से जो है यहाँ आते हैं और देखो ऐसे इलाकों पे जो है दे आर स्टडिंग। तो कुडोस एंड हैट्स ऑफ टू द चिल्ड्रंस ऑफ उत्तराखंड एंड टू द स्टाफ ऑफ द उत्तराखंड। अभी हम राजकीय इंटर कॉलेज भराड़ी सैंड में हैं और ये देखें यहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है। आइए और यहाँ देखते हैं इनका जीके का जो है क्विज का देखेंगे कितने बच्चे जो है पढ़ाई में और जनरल नॉलेज में निपुण है। तो स्कूल के कैंपस आप देख सकते हैं कितनी प्यारी जगह पर है इनकी। और वहाँ पर आप बच्चों को देख सकते हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं हमारा बेसब्री से। और जीके का यहाँ कॉन्टेस्ट है भराड़ी सैंड के जो है जीआईसी कैंपस में। अभी हम गवर्नमेंट इंटर कॉलेज भराड़ी सैंड। आइए यहाँ बर्फ है, पूरी फिसलन भरी है और फिसल भी सकते हैं इसमें। तो अभी हम चलते हैं आगे। तो अभी हम भराड़ी सैंड में जो जीआईसी है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, वहाँ उसके परिसर में है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरा यहाँ जो है बर्फ़ से ढका हुआ है पूरा। और यहीं पर जो आज हम बच्चों का जो है जनरल नॉलेज टेस्ट करेंगे कि इनमें से कितने बनेंगे जीनियस ऑफ उत्तराखंड और फर्स्ट जीनियस ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए इनसे कुछ सवालात पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए। गुड मॉर्निंग। नॉलेज आपके सामान्य ज्ञान जो है इसमें देखा जाएगा, ठीक है। वैसे ये 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए हाथ खड़ा करेंगे। 9, 10, 11, 12 9, 10, 11, 12 ठीक है। ये इतने किनारे पर इस तरफ आ जाओ। आ गया तू घर। हाथ कोई भी बच्चा ले सकता है इसमें। कोई अगर गलत भी आप आंसर देते तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप बोल सकते हो, ठीक है। पहली चीज, हमने 2 बच्चे लेने हैं एक स्कूल से। लड़के देखो कम है यहाँ पर आज, इसी को कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट, बेसिकली यही है। शुरू कर दें आपकी आज्ञा से। ये जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान जिसको आप कहते हैं, बहुत जरूरी होता है आजकल। स्कूल के करिकुलम में भी है और आपके कंपटीशन में भी होता है। छोटी मोटी प्रतियोगिताएं जहां भी आप भाग लेते हैं उनके लिए जरूरी हो जाता है, ठीक है। आने वाले समय में आपको इसी तरह की परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। आप अपने मैम और सर को देखिए, टीचरों को, ये सब भी इन परीक्षाओं से निकल के यहाँ पर आए हैं, ठीक है। किसी का चयन डायरेक्टली नहीं होता कहीं भी आजकल। चलिए फिर आपके लिए पहला प्रश्न, और हम शुरू करते हैं उत्तराखंड से ही। कर दें? सिर्फ हाथ खड़ा करना है, सिर्फ, ठीक। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हाथ खड़ा, केवल हाथ खड़ा। यहाँ वहां से हाथ खड़ा हुआ है। कितने लोगों का हाथ खड़ा करो, सब करो। इस बच्चे ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया है। बेटा आपका नाम? गिरीश सिंह नेगी। आपके दांत बड़े मस्त हैं गिरीश। कोई बात नहीं गिरीश। प्रश्न ये था कि उत्तराखंड का सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है। कौन थे? श्री नित्यानंद स्वामी। श्री नित्यानंद स्वामी, बिल्कुल सही जवाब। जोरदार ताली और एक चॉकलेट दिया जाए। गिरीश, ये आपके लिए हमारी तरफ से छोटी सी भेंट है। किसको खिलाएगा? अपनी गर्लफ्रेंड को? अपने आप को खाना पड़े, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब गिरीश नेगी ने दिया और जोरदार ताली जो है गिरीश नेगी के लिए, ठीक। चलिए, मैं एक जगह का नाम बता रहा हूं आपको। वो जगह है राजस्थान में। जगह बता रहा हूं, आपने बताना कि उस जगह की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मशहूर था वो जगह, अभी भी है जगह, कि मशहूर क्यों था, पूरा हल्ला मच गया पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में उस चीज के लिए। मैंने आपको टिप्स दे दी, ठीक है। हाथ सबसे पहले जो खड़ा करेगा, वो जगह है पोखरण। किसी ने नाम नहीं सुना हुआ है? राजस्थान में एक जगह है पोखरण, भारत में। विश्व
प्रसिद्ध जगह हो गई अब वो, किसी ने नहीं दिया। अब कोई तुक्का मार सकता है? अरे क्यों तुक्के मार सकते हैं अब तो। सर सवाल क्या था? सवाल पोखरण किस चीज के लिए, क्या होता, क्या जगह है? फेमस है पोखरण। पोखरण थार का मरुस्थल बेटा, राजस्थान में तो पूरा ही थार डेजर्ट है वो, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उसकी? वो मरुस्थल तो है, इसमें कोई नहीं। पोखरण खाली अकेली जगह में मरुस्थल नहीं है, पूरा ही है। ठीक है, आपका नाम क्या है? महावीर सिंह। महावीर सिंह, उसने पूरी कोशिश करी, उसके लिए ताली लगाए बच्चे के लिए, कोशिश तो करिए। पोखरण भारत की एक ऐसी जगह है जहां पर भारत पर प्रतिबंध भी लग गए थे आर्थिक, उसके लिए न्यूक्लियर टेस्टिंग ग्राउंड है ये हमारा। 1974 में सबसे पहले जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, वहां पर उन्होंने हमने विस्फोट किया। और दूसरी बार जो है 1998 में जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे। ये बहुत बड़ी जगह है हमारे लिए, और हम आज हिंदुस्तान एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री हो गए हैं। ठीक है, कई देश जो है हिंदुस्तान पर प्रतिबंध लगाते हैं इसी चीज के लिए कि भाई तुम जो है, हम बनाएंगे न्यूक्लियर वेपन्स, तुम बनाओ। तो ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत लंबी कहानी है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है। आप फिजिक्स में भी इसको पढ़ते हैं, साइंस में भी पढ़ते हैं, एनवायरमेंट में पढ़ते हैं, और वन्य जीके में भी पढ़ते हैं। चलो, दूसरे प्रश्न का किसने जवाब नहीं दिया? अगला प्रश्न पूछूं? इतिहास से पूछता हूं। भारत के इतिहास में अगर कोई रुचि रखता है, 10वीं कक्षा तक सारे, इसलिए 9, 10, 11, 12 हमने रखा हुआ है इसमें। भारत के इतिहास में आपने एक नाम सुना हो, दांडी यात्रा, सुना है? जिसने सुना हाथ खड़ा करेंगे। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात। ठीक, तो ये दांडी यात्रा शुरू करी थी किसने? हाँ, बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन नहीं है, उन्होंने शुरू करी थी ये। ठीक है, कब करी थी, कोई आइडिया है? क्या बात है यार, ये भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया इसका। ठीक है, अब मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, ये यात्रा जो है गांधी जी ने 1930 में जो है ये असहयोग आंदोलन के तहत, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत, और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के तहत शुरू करी थी, क्योंकि असहयोग आंदोलन तो 1920 में था, ये 1930 का था ये। ठीक है, उन्होंने ये जो नमक सत्याग्रह भी कहते हैं इसको, ये कहां से कहां तक शुरू करी थी? एक जगह आपको पता है, दांडी गुजरात के तट पर है। कहां से शुरू करी थी गांधी जी ने? हाथ खड़ा करेंगे। वेरी गुड, एक लड़की का हाथ खड़ा हो गया है, वेरी नाइस। हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? कुमारी लक्ष्मी नेगी। तो प्रश्न क्लियर है? दांडी मार्च जो है गांधी जी ने निकाली थी, कहां से शुरुआत करी थी? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से। जोरदार ताली, बहुत बेहतरीन, बिल्कुल सही जवाब इन्होंने दिया है। इनको एक चॉकलेट खिलाया जाए। ठीक है, रेफर करके आ गए आप? ठीक है, ये छोटी सी कहते हैं स्वीट डिश। ठीक है, खाइएगा, या फिर एक किसी और को दे सकते हो, अपनी मम्मी को भी। ठीक है, कहना आज मैंने बताया। और गांधी जी बहुत महान पुरुष थे। ठीक है, जोरदार ताली लक्ष्मी नेगी के लिए, वेरी गुड। तो ठीक है, आपका स्कूल हर बार रह जाता है, मैंने मैडम से भी डिस्कस किया था। 17 में भी रह गया था, 18 में रह गया था, 19 में हमने कहा चाहे कुछ भी हो, चाहे बर्फ पड़े, चाहे आंधी तूफान है, इस बार तो हम इसको कवर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा जाए। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन उसके बाद दूसरे कौन आए? लाल बहादुर शास्त्री आए, बिल्कुल सही जवाब। उन दोनों के बीच एक कार्यकालीन प्रधानमंत्री आए, उनका नाम क्या था? हाँ खड़ा करो भाई, कार्यवाहक प्रधानमंत्री उन दोनों के बीच। यस, कोई भी तुक्का हुक्का, आजकल एग्जाम में भी तो आप तुक्के लगाते हो, यहां भी लगाओ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नंबर थोड़े कटेंगे इसमें। कोई भी सोचिए, अच्छे अच्छे जवाब भी मिलते हैं, और कई भी सही भी हो जाते हैं, कई बार गलत भी होते हैं। कोई नहीं, बेटा समझ आया आपको? कौन सी कक्षा में है? 7 गुड। ये 2-3 बच्चे सर, जैसे आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में, उससे पहले कि दूसरे आए जिनको चुना जाए, बीच में एक ऑफिशिएटिंग होते हैं, ताकि जब तक दूसरे ना आए तब तक उनके इनको रखा जाए। तो वो कौन थे पता है? किसने जवाब नहीं दिया? यहां से जवाब आ गया आपके स्टाफ से। यस, उनका नाम सर आप ही बता दीजिए अभी यहाँ से किसने? गुलजारी लाल नंदा उनका नाम था, और ही बिकेम द ऑफिशिएटिंग प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू। और लाल बहादुर शास्त्री के डेथ के बाद भी जो है फिर अगेन गुलजारी लाल नंदा जी को फिर बनाया गया ऑफिशिएटिंग क्या? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर तब इंदिरा गांधी जी आई। तो थोड़ा सा इसको भी आपको नॉलेज में रखना, संज्ञान में रखना जरूरी है। पहले मनुष्य
द फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया जो अंतरिक्ष में गए? ना तो कोई बात नहीं अभी हाथ खड़ा किया है, नाम खड़े हो जाए बेटा। क्या नाम है आपका? प्रियंका। पूरा नाम? प्रियंका रावत। प्रियंका रावत, ठीक है भाई। प्रियंका रावत, क्वेश्चन समझ आ गया था? नाम बताइए। राकेश शर्मा। राकेश शर्मा, बिल्कुल सही जवाब, जोरदार ताली। और चॉकलेट दिया जाए इनको, प्रियंका को। ये लो जी, खा लोगे? चॉकलेट खाते हो? क्यों नहीं, सब खाते हैं, जितने मिल जाए। चलिए, वेरी गुड। प्रियंका रावत का सही जवाब था कि पहला, द फर्स्ट मैन इंडियन जो अंतरिक्ष में गए। वैसे विश्व के सबसे पहले कौन गए थे? यूरी गगेरिन साहब गए थे रूस से, ठीक है। और पहले अमेरिकन कौन गए थे? कोई आइडिया नहीं है। पहले महिला कौन गई थी अंतरिक्ष में? वो तो भारत की थी, मतलब इंडियन बॉर्न। विश्व की सबसे पहले कौन थी? वो भी रूस की थी। हाँ जी, नहीं बेटा, वो नहीं। दैट इज वैलेंटिना तेरेस्कोवा। और फिर अमेरिका से थी शैली राइट। खैर, ये पूरा दौर चलता रहा स्पेस रेस का, ठीक है। इतिहास से है ये, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रश्न है। आपने सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम सुना हुआ है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। आप कौन सी क्लास में? आप 11, कोई बात नहीं, 9th 10th में आपने कर दिया होगा। सिंधु घाटी की कोई भी एक साइट या कोई भी एक सिटी या कोई भी एक नगर का नाम दे। हाथ खड़ा करेंगे सबसे पहले, तीनों में से कोई भी। आपने हाथ खड़ा नहीं किया, इन्होंने हाथ खड़ा किया। आप खड़े हो जाए बेटा। नाम क्या आपका? उमा। सिंधु घाटी की सभ्यता की एक सिटी का नाम? मोहनजोदड़ो। बिल्कुल सही जवाब, चॉकलेट दीजिए। और कुछ और भी नाम आते हैं उसमें? हड़प्पा भी तो है, और भी हैं, चंद्रदानो भी है, और भी हैं। विज्ञान की दुनिया से है और जैव विज्ञान से है, बहुत ही कॉमन है। आपने एक नाम सुना होगा, कॉमन कोल्ड, जुखाम होता रहता, ये करिए, ठीक है, बिल्कुल सही। उसमें सिंगाड़े का धागा लगा रहता है, गले में खाक करते रहते हैं, आंखों से जो है वो आंसू निकलते रहते हैं। जुखाम बड़ा कॉमन है, इतने भयंकर रोग नहीं है, लेकिन फैल जाता है। तूने किसी के साथ हाथ मिलाया, रुमाल इस्तेमाल किया, लग जाता है, ठीक है, जुखाम। ये किस चीज की वजह से होता है? मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, सिर्फ हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। ए जीवाणु, बी विषाणु, या बिल्कुल वायरल इन्फेक्शन है ये, बिल्कुल सही जवाब। एक और चॉकलेट इसके लिए। ये किसको दोगे? इसको। ये देखिए सर को, वेरी गुड, जोरदार ताली एक बार, बिल्कुल सही जवाब। बेटा आप भी आइए वहां। ताली क्यों नहीं बजा रहे आप लोग ढंग से? या उमा रावत, जोरदार ताली। गिरीश सिंह नेगी। तुझे ऐसा तो लग रहा है गिरीश कि मैं कहाँ फंस गया गोपियों के बीच में? कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, सब दोस्त हैं, सभी आप एक ही स्कूल को बिलोंग करते हैं, एक ही जगह को बिलोंग करते हैं, ठीक है। मैडम, ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा शर्माता है, थोड़ा गिरीश, है ना? बहुत अच्छी बात है, जीके बड़ी अच्छी है, इसको तो पहली बार में उसने जवाब दिया। गुड, वेरी नाइस। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा बर्फ है, इस तरह भी देखिए नीचे। और जो वहाँ नीचे जो पैर के निशान दिखाई दे रहे हैं, ये बच्चे दूर दुर्गम अपने गांवों से जो है यहाँ आते हैं, और देखो ऐसे इलाकों पे जो है दे आर स्टडिंग। तो कुडोस एंड हैट्स ऑफ टू द चिल्ड्रंस ऑफ उत्तराखंड एंड टू द स्टाफ ऑफ द उत्तराखंड एंड टू द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की ऐसे बर्फ में भी जो है क्लासेस चल रही हैं, टेस्ट चल रहा है, एंड दैट्स हैट्स ऑफ टू दैम। थैंक यू वेरी मच।